Again, Milky Way on my top, sailing flag on my back, and I am very happy, today because when I woke up this morning, I just thinking about, you know, the land, the money, the power of family. These three words came in my mouth, and I am just mounting to you people. क्या आपने एक चाणक्य का वाक्य सुना है कि दुनिया में केवल तीन चीज़ों की लड़ाई है, जर, जोरू एंड गुलाम। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू चाणक्य इस पूरी पृथ्वी पे तीन चीज़ों की लड़ाई हो सकती है और हो रही है। वो तीन चीज़ें क्या है? या तो वो लैंड से लड़ाई हो रही है बिकॉज ऑफ लैंड, लैक ऑफ लैंड, या किसी को ज़रूरत है आ रही वो लैंड की। दूसरा वाइफ मीन्स द वेमेन, स्त्री को एक बहुत बड़ा रोल प्लेयर माना गया है इस सृष्टि को चलाने में। तो दूसरी वो, पहला तो हो गई लैंड ज़मीन, दूसरी स्त्री वेमेन वुमन, एंड थर्ड इज यू कैन से पावर, तीसरा पावर। तो मतलब अगर कहीं लड़ाई हो सकती है इस पृथ्वी पे किन्हीं मुल्कों के बीच, इंसानियत के बीच, भाई भाई के बीच, तो वो कुछ दो तीन वजह होती हैं। एक तो पैसा, दौलत, मनी, रिचेस, और दूसरा यू कैन से लैंड, और तीसरा फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। तो चलो इस कहानी को अनफोल्ड करते हैं। रिसेंटली अगर मैं बात करूं, मैंने एक दौर देखा। वैसे तो आज के बारे में अगर मैं बात करूं 2024 में, तो सेपरेशन एक बहुत कॉमन थिंग है। इट्स अ कॉमन थिंग टू सेपरेट फ्रॉम अ हस्बैंड टू अ वाइफ, टू सेपरेट फ्रॉम अ फादर टू सन, टू सेपरेट फ्रॉम अ मदर टू डॉटर, टू सेपरेट फ्रॉम अ टीचर टू टॉट। बहुत ईजी है। अगर मैं चाहूँ ना, एक झटके में मैं अपने माँ से, अपने भाई से अलग हो जाऊँ, एक झटके में, पलक झपकते हुए। बट कुछ लोग वो होते हैं जो संस्कार से बंधे होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो जज्बातों से बंधे रहते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो पैसे, दौलत, इज्जत, लैंड से बंधे होते हैं। बट मेरा कुछ अलग ही है। आई थिंक बियॉन्ड दीज थ्री ब्यूटीज़, क्योंकि आई हैव एडुकेशन इन माई कंसाइंस। मेरे को तो बस टीचिंग, लर्निंग, अर्निंग, दीज थ्री थिंग्स आई जस्ट बिलीव। बट अब स्टोरी में वापस आ जाते हैं। तो आज के जो छोटा सा मैं आपको जो एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, शायद आप उससे कनेक्ट हो पाएंगे, वो मैं देता हूँ। सीधा पहुँच जाते हैं अकबर के टाइम में। डू यू नो, जो अकबर था ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था पावर को, दौलत को, लैंड को, एंड इवन वेमेन को। कैसे? जब अकबर मात्र 5 साल का था ना, तो अकबर को जो उसका सरदार था, जो सूबेदार था, जो उसके आर्मी का चीफ था, जैसे शायद बैरम खां कहते हैं, तो बैरम खां ने उसको एक बात सिखाई थी जब वो बहुत छोटा था, क्योंकि बैरम खां उसका ट्रेनर था, रिमेंबर, अकबर का। तो बैरम खां ने एक बात बोली थी, सरदार, महाराज, दीन इलाही, अकबर, अल्लाह, इतने सारे नामों से अकबर को जाना जाता था, द ग्रेट वन एंड ओनली। अगर आपको इस पूरे वर्ल्ड में हुकूमत करनी है तो आपको तीन चीज़ें काबू में रखनी है। एक स्त्री, दूसरा पावर, और तीसरा लैंड। अगर आप इन तीन चीज़ों पे ओवरकम कर जाते हो तो आसानी से आप विक्टोरियस किंग हो जाते हो। और अकबर ने वैसा ही किया। अकबर ने सबसे पहले जितनी भी दूर दूर की ज़मीन फैली हुई थी उस ज़मीन को अपने संरक्षण में लिया। दूसरा, उसने विमेन पावरमेंट, मतलब मैं कहूँ तो विमेन को स्लेव बनाया, विमेन को अपनी वाइफ बनाया, चाहे वो हिंदू राजा की रानी हो, चाहे वो मुस्लिम ब्यूटीज़ हो, सबको अपने पास रखा। और तीसरा, उसने पावर को बहुत रीच किया, बढ़ाया, एनहेंस किया। जहाँ जहाँ वो जाता था तो बस ज़्यादातर तो वो मारकाट करवा देता था। मैसेंजर ऑफ पीस, ये तो बाद में उसको कहा गया, लेकिन उससे पहले तो वो एक डिक्टेटर था। उससे पहले तो वो एक मतलब क्रूअल किंग था। उसने बहुत सारे राजाओं को मरवाया, बहुत सारी रानियों को उसने गुलाम बनाया, बहुत सारी दौलत उसने इकट्ठा की। जितने भी खजाने होते थे दूसरे राजाओं के, वो सारा वो अपने ट्रेजर में जमा कर लेता था। लेकिन किसी एक अकबर की बात नहीं हो रही। दुनिया में जितने भी ग्रेट पर्सन हुए, चाहे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट हुए हों, चाहे वो अकबर हुए, या द ग्रेट अशोका हुए, ये सारे राजा, इन लोगों ने किया क्या यार? क्या आप इमेजिन कर रहे हो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने एक्चुअली तीन ही काम किए। पहला तो दौलत से प्यार किया, दूसरा लैंड से, और तीसरा इन्होंने विमेन को चेरिश किया, उसकी ब्यूटी को समझा, उसकी वैल्यू समझी। और अगर मैं वर्ल्ड पीपल को जोड़ दूं तो अगर हिटलर की बात करें, या मुसोलिनी की बात करें, या फिर अगर मैं बात करूं जर्मन चांसलर, या मैं बात करूं रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन, या डोनाल्ड ट्रंप जो रिसेंटली अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, इन लोगों ने क्या अल्टीमेट इनका टारगेट क्या है? भी ये बताओ
क्या बोल रहा है ट्रम्प? ट्रम्प का क्या कहना है? अमेरिका में ट्रम्प का कहना है कि भाई हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं विमेन पर, क्योंकि पूरा जो एंटायर नेशन है, जो 202 मुल्क हैं, वो एक ही चीज़ की बात किए जा रहे हैं। पता वो बात क्या किए जा रहे हैं? वो बात की जा रही है विमेनहुड की, औरत की। क्योंकि इस समय जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस अर्थ की, वो एक विमेन है। मतलब वो विमेन हैं, औरतें हैं, क्योंकि औरतों को शिक्षा, औरतों की केयर, औरतों का एडुकेशन, औरतों का एम्पावरमेंट, औरतों की वैल्यू और औरतों के एथिक्स, इन सब पे आजकल बात हो रही है। कोई भी नेता को ले लो आप, किसी भी ग्रेट गॉडफादर को ले लो, किसी भी वर्ल्ड लीडर को ले लो, किसी भी एक्टर को ले लो, फिनोमेना टीचर को ले लो, और किसी चांसलर को ले लो, या फिर किसी डायरेक्टर एक्टर, या फिर किसी जज को ले लो, ये सभी इस समय स्त्री की शिक्षा, स्त्री की दशा, उसकी कंडीशन पर ज़्यादा जोर दे। तो आज का तो मेरा बस यही है आपको कहना कि यत्र नारयन्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता। जहाँ पर भी नारियों की पूजा की जाती है, वहाँ पे देवता निवास करते हैं। तो याद रखना, अगर आपको पावर चाहिए, आपको लैंड चाहिए, तो सबसे पहले जो आपकी घर में जो आपकी वाइफ्स हैं, या आपकी बेटियां हैं, डॉटर्स हैं, या आपकी जो मदर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो। तो आज का थॉट राउंड प्रोसेस ये हो गया, रिस्पेक्ट योर लेडी, रिस्पेक्ट योर वाइफ, रिस्पेक्ट योर मदर, रिस्पेक्ट योर मॉम, रिस्पेक्ट योर मदरलैंड, एंड जस्ट बिलीव इन योर ओन जर्नी। थैंक यू वेरी मच. टफ लक फॉर टुडे एंड गुड लक फॉर नेक्स्ट डे.